जी करो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र अल्लाह। तो मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है ये इसका अ, ये ना गूगल एड्स के बारे में। जी जी। वो मेरी फ्रेंड है, लास्ट लास्ट बैच की ही स्टूडेंट है। जी जी। तो सर वो ना कहीं उनके किसी की ना वो ऐसे क्या इसका नाम है एड्स रन करती थी यूट्यूब के ना। ठीक तो है। वो उन्होंने पहले अपना कार्ड लगाया हुआ था उनके अकाउंट के ऊपर ना, जी जी। वहां से पेमेंट करती थी। तो 2 दिन पहले उन्होंने अपना कार्ड है जो उनसे रिमूव करके उनका कार्ड लगाना चाहा, तो वो रिमूव है जो उनका वो तो हो गया, लेकिन उनका कार्ड है जो उनका वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, कार्ड और एक्सेप्ट। सेकेंडली वो, हाँ जी, वो कार्ड लग नहीं रहा या क्या हुआ है उनका, क्या उसका नाम है, एक तो वो प्रॉब्लम, दूसरा वो कि उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर ना अपना एड के लिए 5,000 है जो उनका वो डिपॉजिट किया हुआ। तो ठीक है। क्या वो पूछ रही थी कि क्या वो हमारी जो क्या उसका नाम है कि आ, जो ये अमाउंट है वो खत्म होगी, हमें उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसका क्या किया जा सकता है। मैंने यूआरएल एक बताया था, payments.google.com। जी जी। वहां से जाके कार्ड किसी भी जीमेल में ऐड भी हो जाता है और रिमूव भी हो जाता पेमेंट.गूगल.com। है। जी जी, ठीक payments.google.com। है। उस पे ठीक जाके उसी जिस पे गूगल ऐड अकाउंट बना है उसी ब्राउजर में जाके आपने ये ओपन करना है पेज, और है। अपना कार्ड रिमूव कर देना, नया वहां पे ऐड हो जाएगा। और फिर जो वो हमारे जो व्हाट्सएप इसके क्या इसका नाम है बिजनेस पेज है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, दोनों जी के जी। साथ ऐड हो सकते हैं या लिंक दिया जा सकता है कि जब भी एक पोस्ट करे तो तीनों पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। आपकी ना आवाज ब्रेक होगी। मैंने पूछा है कि इसमें जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज है, जी इनको जी। आपस में हम लिंक कर सकते हैं कि अगर एक पे इसका नाम है पोस्ट एक बार करें तो सब भी हो उनको आपस में लिंक कर सकते हैं हम। जाए। लिंक क्या लिंक कैसे करना चाह रहे हैं आप? जी देखें, ये कुछ जो बायो होती है ना, जैसे यूट्यूब का बायो होता है, उसमें आप जाके कुछ लिख सकते हैं टेक्स्ट। इंस्टाग्राम की बायो होती है, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो वहाँ पे अपने जो दूसरे सोशल अकाउंट्स पे होते हैं उनको शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट करके आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे वेबसाइट को भी कर सकते हैं। अब अगर यूट्यूब की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो चैनल की सेटिंग्स पे जो सोशल के लिंक्स होते हैं, जब आप ऐड करते हैं वो बायो में शो होते हैं। वो ठीक है। तो उनका आइडिया है मुझे। जी जी जी। उनका। तो जी इसी जी। तरह से लिंक हो सकते हैं। ठीक ठीक है। ठीक है सर, ठीक। जी, थैंक यू। तो जी, अब नेक्स्ट पेज को, मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं, नेक्स्ट सेटिंग नहीं हो रही। इंडिया में कंप्यूटर के लिए वर्ड्स निकालने के लिए कौन सा ऑप्शन था? जी अब्दुल लतीफ, आपका पिक्सल का इशू चल रहा है, अब्दुल लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो ब्राउज़र चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा। करें स्क्रीन शेयर, देखते हैं इसको क्या मसला बन गया। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही। आपने जी ऑलरेडी सर। किसी के साथ ये लिंक तो नहीं किया हुआ ऑलरेडी? ऐड अकाउंट सर? ये पार्टनर इंटीग्रेशन किसी दूसरी वेबसाइट के साथ तो नहीं किया हुआ? नहीं सर, इनकी वेबसाइट।
जी सर, अगर आप देख लें। सर ये डेटाबेस में तो कोई इशू नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। या डेटाबेस में क्या क्या किया आपने? मैं मुझसे 2 पिक्सल क्रिएट हो गए थे, और मैंने पिक्सल कैट भी किया था, कन्वर्जन एपीआई भी किया था। अच्छा, अभी वो डिलीट कर दिए? वो मैंने फिर डिलीट कर दिए थे उनको। एक मिनट, पहले मैं देख लेता हूँ, पहले प्लगइन्स देख लेते हैं। और ये लास्ट में मैंने हेडर फुटर वाला भी किया है, जो मैनुअली कोड इंस्टॉल करके करते हैं। तो वो भी करके देख लिया। ये पिक्सल कैट को पहले डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक हो गया ये पिक्सल कैट, इसको हमने कर दिया डिलीट। जी सर। इसके अलावा कोई है और प्लगइन? नहीं सर, और एच एफ सी में ये एच एफ सी एम ये किया था। अच्छा, ये आपने ऐड किया। जी सर। इसमें बेस कोड डाला है आपने? जी जी सर, बेस कोड। ये डाला हुआ ना पिक्सल कोड आप? जी, जी सर। और इससे नीचे जो था वो कौन सा था कोड? इससे नीचे सर, एक मैंने पिक्सल व्यूअर साइट किया था, वो मैंने खुद ही वो डिलीट कर दिया था। एक मिनट, ये कोड, ये किस चीज़ का कोड डाला? ये सर और ऐड अकाउंट है। ये ऐड अकाउंट हो रहा है। ऐड अकाउंट? ये भी मैंने, वो 2 बार हो गया था शायद। इसको भी डिलीट कर दे, हमें चाहिए नहीं कुछ भी इनमें से। जी सर। ये भी डिलीट हो। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं फेसबुक फॉर वो कॉमर्स। ये सर प्रॉब्लम है। ये फिर फेसबुक के एंड का भी हो सकता है, बग हो सकता है।
बाकी सर ये डेटाबेस के एंड से ठीक है। हाँ जी, अब तो हमने सारे, कोई डुप्लीकेट प्लगइन भी नहीं है, हर चीज़ हमने रिमूव कर दी है। यहाँ पे जो दूसरा है, अगर हम इंस्टॉल करें, साइट का नाम क्या है आपका? adsunique.com। एड्स। जी सर, adsunique.com। एक बार देख लेते हैं जो इसका प्लगइन है फेसबुक फॉर वो कॉमर्स, उसका कोई लेटेस्ट वर्जन अगर आया हुआ है तो उसको चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट वर्जन तो इसका कोई नहीं है, अपडेट नहीं आई। ठीक है, जी सर। अभी के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन। ये वर्डप्रेस में मुझे लगता है कुछ मसला है। शायद। इसको ना एक दफ़ा आपने रीसेट करके देखा? नहीं सर, रीसेट नहीं किया। नहीं किया? तो ये नहीं सर। एरर आना नहीं चाहिए था, ये जो एरर इसने दिया है ना पिक्सेलियर साइट का, जी सर। ये आना सर नहीं चाहिए। ये इवेंट्स मैनेजर में तो कोई इशू नहीं हो सकता ना, ये उस साइड पे एड मैनेजर पे या फिर। हाँ, उधर तो कोई इशू नहीं है। अभी ये देखे ना, मैं इसको कर रहा था इंस्टॉल तो उसने इंस्टॉलेशन फेल्ड कर दी, इवन कि मैंने कोई डुप्लीकेट प्लगइन भी नहीं इंस्टॉल किया था ना उसमें। जी अगर सर। कोई पहले मैंने फेसबुक फॉर वो कॉमर्स इंस्टॉल है ऑलरेडी, उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। जी सर। WP रीसेट, ये प्लगइन इंस्टॉल करके आप जी सर। वर्डप्रेस को करें एक दफ़ा रिफ्रेश, जी सर। दोबारा से साइट बनाए, डमी साइट। जी सर। वो सर जिस तरह से आपने बताया था उसी तरह से है। जी जी, उसी तरह से बना लें, क्योंकि अब कोई हम्म। ना कोई सेटिंग में कोई प्रॉब्लम बना है। अब वो तो अब कोड शोड से ये कैसे चेक करना पड़ेगा, डेवलपर अगर हो वही चेक कर सकता जी है। सर। जी सर। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो है WP रीसेट। टूल्स में जाके ओके। रीसेट, रीसेट साइट। सर मैंने जो दूसरे प्लगइन्स किए थे, जब मैं उनकी एक्टिविटी उधर प्लग्स में पिक्सल में जाके देखता था,
वो फौरन ही आती थी, लेट एक्टिविटी शो होती थी ओवरव्यू में। अच्छा, अभी हम ये देखें ना, फ्रेश होगी आपकी साइट। अभी यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं, थीम में, और आस्ट्रा जो थीम है जी इसको सर। करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट स्टार्टर टेम्पलेट। सर डेटा सेट को भी पिक्सल ही कहा जाता है? जी जी, उन्होंने पहले पिक्सल के सेक्शन में था ना फेसबुक ने, अब उधर इसको डेटा सेट डेटा। में ले। जी जी। जी सर। यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल लिखें। ये ऊपर एक फील्ड रह गई, एक एक रह गई। चले, अब हो गया हो गया हो गया हो गया, खैर। अब इंस्टॉल करके देखते हैं, प्लगइन कोई एरर आता है।
स्पीड लगा रहे थे। ये बाकी किसी के भी आ रहा है एरर? अब तो हो गया सर। सर ये हो गया। तो नेक्स्ट सर क्या करना होगा? नेक्स्ट इसके अलावा आपने क्या करना था? अभी पिक्सल की इंटीग्रेशन थी, वो तो हो गई। जी जी सर। प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आप लेक्चर्स की? जी जी सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलें ठीक है जी, ये मसला तो आपका हल होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सहर हमीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना कल कैंपेन चलाई थी, तो आपने कहा था ना कि वो स्टोर लोकेशन में जाके उसकी लोकेशन वहां पे ऐड करनी है, फिर उसके बाद जो है ना कैंपेन चलानी। वहां पे लोकेशन ही नहीं ऐड हो रही। करें स्क्रीन शेयर। जी सर।
सर ये देखें, ये कैंपेन चल रही है, अभी एक्टिव है। कल आज सुबह जो है ना, ये एक्टिव हो गई थी। ठीक है। और लोकेशन वहां पे ऐड नहीं हो रही। यहाँ एक जो और टूल्स में जाके ना। ये क्या सेटिंग हो रही है सिस्टम की? सर ये ना मेरे मोबाइल में जो आप स्लाइड्स वगैरह दिखाते हैं ना, मैं वो उनकी मोबाइल पे पिक्चर बना लेती हूँ। तो वो मैं मोबाइल की वो फुल हो गई थी स्टोरेज, तो मैंने उसको लैपटॉप में कर रही थी। सर कैंपेन सही चल रही है। 1 मिनट में जरा ओपन कर लो इसे। जी अब बताएं, लोकेशन ही सेट हो रही? जी, वहां जो स्टोर लोकेशन में जाके ना, वहां पे नहीं उसकी वो लोकेशन ऐड नहीं कर रहा। जब अच्छा वहाँ, उसको सेव करते हो, पता नहीं सेव कर देता है। अच्छा वो लोकेशन ही ऐड हो रही, कैंपेन तो आपकी सही चल रही है, लोकेशन ऐड जी। करने का इशू है। जी। इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है आपका। जी सर। ये तो आप पर्सनल आपका ऐड अकाउंट है या दूसरा क्लाइंट का ऐड अकाउंट और है? ये मेरा पर्सनल, उनका एड अकाउंट है ही नहीं सर। ये मेरे भाई लगते हैं, तो उन्हीं का बिजनेस है ये। तो वो कह रहे थे कि अपने ऐड अकाउंट से ही मेरी चला दो, पेज की एक्सेस उन्होंने मुझे दे दी थी। तो मैंने अपने ऐड अकाउंट से ही ना उनकी ऐड चलाई है। बिजनेस पेज बना हुआ है उनका? जी।
ये देखे ना, ग्रीस पिज्जा एंड फ्राइड चिकन। जी जी ये सर। ये पेज है। जी ये पेज है ना। जी सर, ये पेज है। ठीक है। ओके। ऐड स्टोर। फिलअप करें फॉर्म सारा। सर यहाँ डिस्क्रिप्शन कौन सी लिखनी है? जो उनका एड्रेस है वो लिखना है? तो अगर उनकी मल्टीपल ब्रांचेस है ना, तो हर ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होगी ना। तो लोकेशन डिस्क्रिप्टर है। जैसे मैं कह सकता हूँ क्लॉक टावर ब्रांच है, GM ब्रांच है, इस तरह। अच्छा जी सर। कोई भी नियर बाय उसकी फेमस है तो आप मेंशन कर देंगे। पहले उधर लोकेशन तो ऐड करें ना ऊपर। लोकेशन लोकेशन। सर ये वाई ये एंटर, ये वाईफाई नेटवर्क के अंदर आप लिखे ना यहाँ पे, ऊपर 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 एक मिनट लोकेशन सर। वाला जो सेक्शन है। सर वाई कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, फेमस प्लेस लिखे यहाँ पे। एंटर वाईफाई नेटवर्क नेम यहाँ पे। फेमस प्लेस सेशन कोड के पास है सर, ये सेशन कोड लिखूं? सेशन कोड पूरा एड्रेस लिखेंगे तो उधर लोकेट करेगा। ठीक है सर। इसको एक मिनट अरे मुझे कंट्रोल दें, मैं देखता जी हूँ। सर। यहाँ पे आपने पिन ड्रॉप करनी है तो एग्जैक्ट लोकेशन सिलेक्ट होगी। ठीक है। अब जी प्लस साइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो आगे माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये सारी उसकी सड़कें आ रही हैं। ठीक है, वहां पे जी आपने सर। देखना है, सर्च करके वहां पे आपने पिन को ये ड्रैग करके वहां पे छोड़ देना है, उसी लोकेशन पे। ठीक है। जी सर। जहाँ पे आप ड्रैग करेंगी वो लोकेशन यहाँ पे उसका सिलेक्शन होगी लोकेशन का, फिर वो सेव होगा। अगर नहीं करेंगे तो एरर ही आएगा यहाँ। जी सर सही है। बाकी सेटिंग जो है वो आपके सामने है, सब कैटेगरी है, पेज का यूजर नेम है, ओपनिंग आवर्स है। जी ये जी करके तो बाद फिर आप इसको सेव कर लें। जी। ठीक है सर। ये नहीं ऐड हो रही थी, वो नहीं मुझे पता चल रहा था कि उसका पिन ड्रॉप लाजमी करनी है तो फिर वो होगा। हाँ, पिन को ड्रैग करना पड़ेगा ना वहां से, मैप पे प्लस माइनस करके आप देखें कहाँ पे ये सेशन कोड, जहाँ पे भी इनकी ये रेस्टोरेंट की है लोकेशन, वहां पे पिन को जी ड्रॉप करके सेव कर। जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी। अब जियाउर रहमान है और मोहम्मद अली का हैंड रेज है, सर ऐड अकाउंट चेक करवाना है। जी, मोहम्मद अली। क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? सर क्लाइंट था वो कीनिया का है, उनकी पता नहीं बैंक साइट पर कोई इशू था 2-3 बार।
अकाउंट वो होल्ड करने की कोशिश की है, उसमें ऐड करने की कोशिश की है, तो उन्होंने ना डिसेबल कर दिया है ऐड को। ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिए? जी। रीजन क्या बताइए उन्होंने? सर वो कह रहे हैं आगे उन्होंने दोबारा वेरीफाई करने के लिए चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ पेमेंट मेथड और एनी रिसेंट चार्जेस फॉर फेस में, हाँ। रिसेंट चार्जेस नहीं है उसके कोई भी। अभी आपके पास सक्सेस है उसकी? जी सर, स्क्रीन शेयर करें, करूँ? दिखाएं। शेयर हो रही है सर। सर ये नहीं, अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब हुई है। अच्छा जी, आ गया। कॉन्टैक्ट वी नोटिस अनयूजुअल एक्टिविटी, सो वी हैव डिसेबल्ड योर ऐड अकाउंट, वेरीफाई योर अकाउंट टू रन ऐड। करें यहाँ पे क्लिक। हाँ, स्क्रीनशॉट ये में समझ आ रही क्या देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, इस ऐड अकाउंट से जो पेमेंट्स हुई हैं। सर कोई भी नहीं हुई अभी। 3 बार अभी ट्राई किया है, वो बैंक ने ओके भी किया है, लेकिन ऐड नहीं हुई। कोई एक आधी ट्रांजैक्शन तो हुई होगी ना, जब कार्ड अटैच करते हैं तो $1 की तो वो करता ही करता है। सर शायद यस वो कर दूं रैट। हाँ, वो आप अटैच करें, इशू यहाँ पे लिखें और सबमिट कर दें। सर ऐड भी रन की हुई थी, तो वो एक्टिव हुई थी, लेकिन वो फन ऐड ऐड ही नहीं हुए, तो उस वजह से फिर इशू आ हाँ, गया। वो आपकी बात ठीक है, एक आधी ट्रांजैक्शन तो हुई होगी ना बैंक जी स्टेटमेंट जी, में। वो कार्ड तो अटैच हुआ था एक। हाँ, कार्ड अटैच हुआ था, वो आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अटैच करके यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिखें ठीक कि है। हमारा ऐड अकाउंट तो अभी बिल्कुल फ्रेश था और हमने ऐड चलाई है और वो डिसेबल हो गया है। ये हमारी एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी, वो हमने स्टेटमेंट में अटैच कर दी है। ठीक है। ठीक है, तो वो रिव्यू सर वो करेंगे, मैन्युअली तो इनेबल कर देंगे। ठीक है। सर वो एक बनाई हुई थी, वो ऐड भी चलाई थी, तो वो दिखा दूं? जी, वो दिखा दें। ठीक। स्टोर है सर, उनकी प्रोडक्ट्स हैं। 4 है प्रोडक्ट्स, उन पे उन्होंने चलाई थी, मैंने सेल की थी। फोम क्लीनर है, फेशियल ब्रश था, वार्ड रिमूवर क्रीम और पेनलेस हेयर रिमूवर। ठीक है। कैटालॉग कैटालॉग की थी सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। डाटा हमने ऑडियंस इनसाइट से निकाला था। जी सर। लिंक क्लिक पे चलाई हुई है ये? मैक्सिमम एक, हम्म। नहीं मैक्सिमम नंबर कन्वर्जन पर थी, अब दोबारा हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये लिंक क्लिक पे चल रही है, इससे तो ऑर्डर नहीं आने आपको। ठीक है, यही मेन चीज़ें तो यही होती हैं कैंपेन में देखने वाली।
आपने मिस्टेक कर दी है और उसका बजट उठ जाना था, ट्रैफिक आ जानी थी। ये देखे 150 लिंक क्लिक्स के लिए उसने कैंपेन ऑप्टिमाइज की है। सर वो मुझे ऑडियंस का है, ऑडियंस का एक बार देखने, ऑडियंस का इंटरेस्ट जो ज्यादा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना आपको, कि जो ऑडियंस इंसाइट्स को यूज़ करें, जेनेरिक इंटरेस्ट को डालें, ठीक है, और कंपटीटर के इंटरेस्ट निकाल के वो डालें। अभी आप देखें 18 और 65 आपने ऑल जेंडर पे चलाई हुई है। ऑडियंस इनसाइट टूल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो उसका यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएं। मैं उनके कंपिटिटर्स देखी थी, और उनके जहाँ एरिया है उधर उन्होंने एक आधे ने फीमेल पे चलाई थी, बाकी सभी ने आल पे चलाई हुई। वो तो ठीक हो गया ना, लेकिन आपने यहाँ से भी तो डबल चेक करना है ना। शुरू में क्लाइंट को रिटेन करने के लिए आपके पास मार्जिन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इधर से भी मैंने निकाली थी, लेकिन सभी प्रोडक्ट्स की नहीं निकली थी, एक की निकली थी बस। ऑडियंस इनसाइट्स का फिर उन्होंने रीनेम कर दिया लगता है, जी। साइट्स कर दिया। इसको करें ओपन जरा। मैं दूसरे से करता हूँ ओपन, इधर से वो क्लाइंट का है, फिर उसने वेरिफिकेशन मांगी। चले ठीक है, लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके निकाल लें ठीक। डाटा। वही आपको एज ग्रुप एज ब्रैकेट जो मिलेगी उस पे रख के आप ऐड चलाएं, ताकि आप ठीक है। थोड़े बजट पे ऊपर कुछ कन्वर्जन ले आएं। वो क्लाइंट आपको रिटेन करेगा फिर आपको ना। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जो गोल आपने रखा हुआ था, परफॉर्मेंस गोल, वो लिंक लिख रखा था, ये भी अब चेंज करें जैसे ही इनेबल होता है। ठीक है सर। शुक्रिया। जी वकास, पेमेंट कर दें सबमिट। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, कल रात को कंपेन 14 रुपीज पर चल रही थी, वो गलती से डल हो गई। और पेमेंट आज मिली है सर, बैटरी लो है, बात सुन ले। जी वकास वकास वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी रात को मैंने आपको मैसेज किया था, बता रहे थे। वो मैंने डुप्लीकेट किया, मुझे पता ही नहीं चला। जब डुप्लीकेट करते हैं तो ओरिजिनल भी उनके साथ ही आ जाती है। जी जी। तो क्या हुआ, मैंने वो डुप्लीकेट ज्यादा हो गई थी, तो वो हम्म। कट कर रहा था तो ओरिजिनल भी उनमें उड़ गई। वो डिलीट कर दिया आपने? वो पता ही नहीं चला सर जी कि वो ओरिजिनल है कि कौन सी है। चलो दोबारा आप नई कैंपेन बना के सबमिट कर दो। हाँ जी, ठीक है। वो मैं कर दूंगा। वो मैंने कर दी है, बट बहुत दुख हो रहा है, वो 7 दिन की मेहनत जाया हो गई। कोई नहीं, ऐसी चीजें दोबारा नहीं होगी ना। जी है सर। नेक्स्ट आप ख्याल रखना। और अच्छा आपने है। जी सर। फॉर्म सबमिट कर दिए पेमेंट का? और सर जी वो मैं ढूंढ रहा हूँ फीचर में, वो मुझे मिल नहीं रहा। नहीं, वो फीचर्ड पोस्ट में है, 18 दिसंबर की पोस्ट थी। ये देखें। ये देखें ये फॉर्म, यहाँ पे ये 18 दिसंबर का ना, ठीक है। कौन सा सर जी? 18 दिसंबर फिल। 18 दिसंबर हाँ, की टू ईयर थी। कोड, गूगल साइन इन, ठीक है। मैं समझ रहा था वो लिखा होगा वहाँ पे। यानी इस पे क्लिक करेंगे ना तो पूरी पोस्ट है, ये इसके ऊपर लिखा भी जी हुआ। जी। और सर जी वो ROS का एक बार फिर से आप हमें थोड़ा सा दे दीजिए। वो मैंने बहुत ज़्यादा उस पे मैंने वो लिखा भी है हुआ है आपका, बट ना जी वो जी। भूल जाता है। आरओएस? हाँ जी। आरओएस किसे कहते हैं ये? ROS तो कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी जी। कि वो जब हम निकालते हैं ROS। ब्रेक इवन आरओएस, चले वो मैं हाँ दोबारा जी। बता दूंगा आपको।
जी दोबारा ठीक। बता दूंगा। सर जी, ठीक। और जो न्यू कैंपेन्स हम चलानी है, मतलब कि वो अब डिटेल पे मैं चलाऊंगा, इंस्टा और व्हाट्सएप को यस करते हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही, डिटेल पे। तो डिटेल पे चल जाती है तब। सर जी, तब हम ज्यादा से ज्यादा कितना बजट उसे दें? डिटेल पे आप हाँ मिनिमम जी। बजट के साथ ही करें ना, ऑडियंस और क्रिएटिव की टेस्टिंग। मैंने 1000 दिया था, आज मैं कल रात को एक चलाई थी 1000 हम्म। पे। अगर ठीक है। ज्यादा तो नहीं है, डिटेल उस पे मैंने ठीक की थी। हाँ, 500 और 1000 ठीक है बजट। ठीक है सर। जी चलें, बिल्कुल ये ठीक। पूछना था बाकी। और क्वेश्चन लिखे हुए हैं काफी ज्यादा, अगर आप इजाजत दें तो। मैंने अभी ना टॉपिक भी स्टार्ट करना है, जियाउर रहमान भी वेटिंग में है, उनका भी कोई जी क्लाइंट का इशू है। आप जी। चैट में पूछ लें, फिर मैं बता दूंगा आपको। ओके ठीक है। जी जियाउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो एक क्लाइंट है, उनके पास सर खाद की डीलरशिप है। ठीक है। तो वो सर एक काम स्टोर रन करना चाह रहे हैं जिसपे उन्होंने जो फर्टिलाइजर है वो नहीं सेल करनी है। वो कह ठीक रहे है। हैं कि हम आपको 3 मिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट देंगे, ठीक और है। अगर आप उसमें से जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सारी हमारी होगी, प्रोडक्ट सर्च की, उसको रन करने की, एवरीथिंग। ठीक है। तो अगर हम उसको प्रॉफिटेबल कर देते हैं 6 मंथ में, तो वो 3 मिलियन की मजीद जो है ना वो इन्वेस्टमेंट देंगे। ठीक हो गया। तो मुझे सर इसमें कुछ समझ नहीं आई, एक तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तानी मार्केट का सर मुझे तो कोई इसमें मतलब कोई आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सी उसमें हमें सेल करनी है। बाकी तो सर ठीक है, वेबसाइट हम कर लेंगे, एड्स हम रन कर लेंगे, अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कह रहे सर्च थे कि पाकिस्तानी हम मार्केट के लिए। हम बताएंगे, वो कह रहे हैं। जी सर, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट भी आपने चूज करनी है, सर्च आउट करनी है, आप गारमेंट्स करें, आप जो है हम्म। वो टॉयज करें, आप जो है वो किचन की आप आइटम्स करें, यानी उनको एक्टिवियर सिर्फ में काम कर इन्वेस्टमेंट लें। देनी। मैं बताता हूँ आपको ना, ये देखें, ये है टी फिट। ठीक है। टी फिट एक अच्छी कंपटीटर है। ये रिसेंट टाइम में ये ब्रांड बना है। ठीक है। और जी सर। ये एक्टिव वियर के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, जी इसके सर। ऊपर कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें, सारी इन्होंने एक ही जो है एक्टिव वियर की रेंज रखी हुई है, टी शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं। जी सर। ठीक है। शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, टॉप्स, और वुमेन की भी टीज एंड ट्राउजर हैं, टॉप्स हैं, एक्सेसरीज हैं। ये देखें ना, लिमिटेड सी रेंज है। अच्छा, इस तरह का जी नीचे सर। भी स्टोर बन सकता है। अब जिसने बाय करना है एक्टिव वियर, वो टी फिट पे आएगा। जी ठीक है। सर। टी फिट पे आएगा। लंदन ब्रिज है, वो भी इसी नीच पे काम कर रहा है। जी सर, वो वाली वेबसाइट भी मैंने देखी हुई है, उनकी ऐड भी आती है लंदन लंदन ब्रिज की। ठीक है, उस पे भी बड़े लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड सी रेंज है प्रोडक्ट की, सेम नीचे। ठीक है, जी अगर सर। आप इसको काउंट करेंगे तो 15-20। अच्छा, इन्होंने अब ब्रांड को उठाया कैसे? ये मॉडल्स हायर हो जाते हैं। एक है स्टार बाजार। जी सर। स्टार स्टार बाजार एक वेबसाइट है, वहां पे जाके इनको हायर कर लें। अपनी मर्जी के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, टिकटॉकर है, कोई ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, उनको जाके आप हायर कर लें। इनके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे अभी ये मायरा खान का है, तो इसका आप देख लेते हैं यहाँ पे। रेट्स मेंशन होंगे। कस्टम शॉर्ट आउट फॉर 30,000। स्टैंडर्ड शॉर्ट आउट फॉर फैंस 20,000। अगर आप बिजनेस की करेंगे तो उसका अलग से पैकेज है। ठीक है। अब आपने जब इनको प्रोडक्ट भेज देनी है, ठीक है, ये पर्सनलाइज मैसेज, आप अपने ब्रांड का मैसेज दें, इनको कपड़े दें, ये पहन के छोटा सा शॉर्ट आउट बनाएंगे, उसकी बेसिस पे आप ऐड चला दें। अच्छा, अगर ये 50,000 भी लेते हैं सपोज, ठीक है,
अब अगर एक ट्रैक सूट है उसमें आपने क्वांटिटी बना ली है 500, ठीक है, 500 पीसेस जी की। सर। जी अब वो सर। 50,000 को डिवाइड कर ले 500 के ऊपर, पर कॉस्ट कितनी आएगी उसके ऊपर? ठीक है, तो बड़ी मिनिमम जी सर। कॉस्ट आई। हाँ, बड़ी मिनिमम कॉस्ट आएगी। इससे ब्रांड उठ जाएगा आपका, नया ब्रांड। ठीक है सर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आप ये स्पोर्ट्समैन है, सरफराज है, हसन अली है, इमाद वसीम है, इनको ट्रैक सूट्स भेज दें। ये हो सकता है 50,000 की बजाय 20,000 में आपकी वीडियो बना दें, और उन्होंने पहन के जिम में जाना है ट्रैक सूट, और वो वीडियो भी बन जी जानी सर। है। तो ब्रांड को आप ठीक है। इस तरह से उठा सकते हैं, लोकल ब्रांड को। पूरी अवेयरनेस उनको दें, बताएं, स्किल्स आपके पास हैं, आइडिया आपके पास है, नीच मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब लंदन जी ब्रिज सर। ऐसे ही उठा है। शुरू में उन्होंने ये दानिश नाम है इनका, शायद दानिश को हायर किया, फिर इसके अलावा वो जो एक और सेलिब्रिटी है उसको उन्होंने यूज किया, और बाकी इसके बाद ये कोई ये शूट करवाया हुआ है, कोई अननोन फेसेस ही हैं, मॉडल्स ही हैं, कोई लो रेंज बजट में होंगे ये वाले, इनको हायर किया हुआ है, और इनसे अभी सारी फोटोग्राफी करवा रहे हैं अपनी, और एड्स वगैरह बनवा रहे हैं। ठीक है सर। इनकी जो हमने सोर्सिंग करनी है वो कहाँ से करनी है सर, और अच्छा। मटेरियल कैसे पिक करें? अच्छा, मटेरियल जो किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? सर शाकोट, फैसलाबाद के हाँ, पास है। फैसलाबाद। हाँ, फैसलाबाद बेस्ट है, फैसलाबाद में आपको मिल जाएंगे, अच्छे काम करने वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे जो टर्बो है, टर्बो भी एक किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा है। ठीक है, ये एक्टिवियर का, ये लोकल ही है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल ही है, ये कोई ये नहीं है कि इन्होंने। हाँ, फैब्रिक इंपोर्टेड हो सकता है, फैब्रिक की सोर्सिंग सियालकोट से, लाहौर से होती है। बाकी सीएमटी आप किसी भी यूनिट से करवा लें, सियालकोट जाके एक्सप्लोर करें, जो एक्टिवियर का कपड़ा बेचते हैं, वहां से आप अपने उठाएं कलर्स, कलर स्कीम उठा के किसी मैन्युफैक्चरर को दें, उसको कहें कि सीएमटी करके दे दे हमें। सर ठीक मुझे है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी जी, सीएमटी जी किसी भी यूनिट से करवा लें। फैब्रिक की सोर्सिंग इंपोर्टेड है, ये सियालकोट या लाहौर से करवा लें। सर दोबारा बताइएगा ये जो पॉइंट। जी जी, मैं बोल रहा हूँ सीएमटी, सीएमटी कहते हैं मैन्युफैक्चरर जो यूनिट होता है ना, वहां पे आप कपड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि एक ट्रैक सूट के ऊपर जो एक्सेसरीज की और स्टिचिंग की कॉस्ट आएगी, उसको सीएमटी बोलते हैं। जी सर। ठीक है, वो आप किसी भी यूनिट से करवा लें। फैब्रिक की सोर्सिंग आप लाहौर या सियालकोट से कर लें, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। तो सर ये जिसने सर फर्स्ट टाइम ये काम करना है तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि आप किसी के साथ पहले अटैच होके उस काम को 1 महीना 2 महीना सीख लें कि कहाँ से उसकी सोर्सिंग हो रही है, और मतलब उसको एक दफ़ा खुद करके देख लें? नहीं, इसमें यह है कि अगर आप देखें ना, अगर आगे आ रहा है, समर आ रहा है, समर में टी शर्ट्स, पोलोज, इसमें इस रेंज में आप खेलें। ये दो चीज़ों में जब आपको डेली के ऑर्डर्स आने हो गए 40 से 50, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी ट्रैक सूट में आ जाएं, बाकी चीज़ें भी इसकी ना ऐड अप कर लें, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसा इशू नहीं है, पहले पहले दिन ही प्रॉफिटेबल हो जाता है स्टोर इस निच में, पाकिस्तान में। ठीक है सर, मतलब इसमें वो उनके लॉस के चांसेस कम है ये वाली कम जो है। निश जो है। जी जी, जी जी, कम है ठीक है। चांसेस। ठीक है तो सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 3 मिलियन इनफ है जितनी वो बता रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर वो 3 मिलियन स्टार्टिंग में तो नहीं ना उसको लगाना चाहिए, कोई मिनिमम सा बजट होना चाहिए जो स्टार्ट में आप यूज देखें, करके तो फिर उसको स्टॉक तो चेक कर लें। आपके पास जो स्टॉक बनेगा वो तो इन हैंड आइटम है ना आपके पास, वो आपके पास पड़ी हुई है। अगर उस पर आपका 15 लगता है, 15 लाख या 20 लाख लगता है, वो तो आपके पास जी पड़ी सर। हुई है। बाकी एडवर्टाइजिंग है वो आपके इन हैंड है, आपने जितनी ऐड चलानी है उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स आने हैं। फिर इसकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है, फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है, वो आप किसी एजेंसी को हायर कर लें, वो आपके लिए सारा काम कर देगी ये वाला। तो ठीक है पहले सर। दिन ही आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा इतना मसला नहीं है इसमें। ठीक है सर, मेन इसमें सर ये है कि एक ये सेलिब्रिटी चूज करें
और प्रोडक्ट की पहले से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवा लें और उस पे जी लोगो जी सर लगवा लें जो मतलब हमने नाम हाँ रखना है, जैसे ये लंदन ब्रिज है। जी जी लोगो लगवा लें उस पे। जी ठीक है सर, ठीक है सर। इसके अलावा अगर हमने मतलब कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, जैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट के लिए बताया था कि आप अली एक्सप्रेस से चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी जो है वो ज्यादा है, तो पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है कोई इस तरह का टूल या वेबसाइट? वो उसके लिए फिर आपने प्रोडक्ट जो देखनी है ना, वो दो फैक्टर्स की देखनी है जो चाइना से इम्पोर्टेड है। एक तो वो प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए तो बिक जाएगी पाकिस्तान में। आपको पता जी चल सर। जाएगा यार ये प्रोडक्ट है, ये इसकी नीड है पाकिस्तान में और कोई भी नहीं बेच रहा। ठीक है, उसको ठीक है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर देख ले, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में जाकर देख ले, किसी की ऐड नहीं चल रही उस प्रोडक्ट पे, लेकिन आपको जी लगता है ये सर। नीड है, उसके मंगाए 25 से 30 यूनिट, ऐड चला दें। ठीक है, ठीक है सोर्सिंग सर। आपकी अच्छी होनी चाहिए चाइना से। आप चीजें मंगवाते जाएं, बेचते जाएं, मंगवाते जाएं, बेचते जाएं। ठीक है सर। ये जो आप सियालकोट से बता रहे थे फैब्रिक का, जी जी। उसे ये कहाँ से कॉन्टेक्ट्स लेने होते हैं जिनसे मतलब ये आपने फैब्रिक लेना है? ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, मार्केट से ना एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, वहां से फिर आप। फैसलाबाद मार्केट जाके? नहीं नहीं, फैब्रिक की सोर्सिंग की मैं कह रहा हूँ लाहौर और सियालकोट से सोर्सिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, जो मतलब फैब्रिक की मार्केट है सियालकोट और लाहौर में, वहां जाके एक्सप्लोर करें? जी जी, वहां से फैब्रिक ले लें, यूनिट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वो फैसलाबाद में मिल जाएंगे आपको। वहां से आप सीएमटी करवा लें, स्टिच करवा लें, फैब्रिक अपना दे दें, इस तरह से। ठीक है, तो सर ये इसका जीएसएम कितना रखना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में शुरू करना है? इसका मैन्युफैक्चरर आपको आइडिया देगा। ठीक है सर। ठीक है। जी जी। और प्रोडक्ट सर ये वाली ट्रैक सूट वाली रखनी है ना, इसमें एक्टिव वियर में जो जो आ रही हैं, इसमें जी अंडरगारमेंट्स भी शामिल होंगे? वो भी हो सकते हैं, टी फिट की एग्जांपल देख लें, इसमें सारी रेंज है ना जिम वियर की। तो जो जो ये अब जिस फैब्रिकेशन में ये एक दो सैंपल्स मंगवा के देख लें इनकी टी शर्ट का, ट्रैक सूट का, या किस फैब्रिक में बना रहे हैं, वो सैंपल ले जाए सियालकोट के ये फैब्रिक चाहिए, इस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है सर, मतलब सर पहले इनको स्पाई करें पूरा हाँ कि ये क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल, फिर उसको जो है वो कॉपी कर लें? बिल्कुल ऐसा ही। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, ट्रेनीज बैक टू द टॉपिक। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट को ग्रो करने के लिए लास्ट कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम न्यूज़लेटर, लीड मैग्नेट, पॉपअप, इनके थ्रू हम ईमेल लिस्ट को ग्रो कर सकते हैं, कुछ कीवे दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स you can do to grow your business because leads lead to customers. Promotional giveaway. So many of my clients tell me that don't know what to give away. A lot of people ask themselves, should I create an ebook? Should I create a webinar? Those are the wrong questions to ask. You should instead ask yourself, what's a challenge what I can solve for my ideal audience? पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि उनको चैलेंजेस क्या है जो आपकी ऑडियंस है। चाहे वो अगर आप अपैरल का बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स को क्या चैलेंजेस है, अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं तो उनमें देखें कि अगर फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं उनमें उनको क्या चैलेंजेस है, ये पहले आप आइडेंटिफाई करें। एंड हाउ कैन आई पुट दैट इनटू अ मिनी ट्रेनिंग और अ मिनी गिव अवे सो दैट पीपल विल फाइंड वैल्यू फ्रॉम इट। ठीक है, फिर उसका आपने देखना है कि मैं किस तरीके से, किस वे से इनको फायदा दे सकता हूँ। ठीक है, जो इनको वैल्यू प्रोवाइड करे। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके साथ लॉयल हो जाएंगे, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हैं। A problem that a lot of people have is getting bogged down by all of the different lead generation strategies they hear about on the web.
yes, you can eventually try all of them, but first master one. Identify the challenge. Write this down now. A challenge that you can solve for your ideal audience. A type of media you will use, ebook, video, checklist, infographic, etc. ठीक है, इन्फोग्राफिक बोलते हैं इमेज जिसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हो, चेकलिस्ट भी और चीट शीट भी। लाइक अगर यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाऊं आपको वन बाय वन, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। लूज बेली फैट चेकलिस्ट। हाउ टू लूज बेली फैट फास्ट, योर डेली चेकलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन लिखिए। ये कोई ई बुक भी हो सकती है, ये चेकलिस्ट भी हो सकती है, चीट शीट भी हो सकती है। वो वीडियो इन शेप ऑफ वीडियो हो सकती है, ई बुक हो सकती है। ठीक है टेनिस, ये सारी गाइड लिखी हुई है इन्होंने, 150 मिनट्स। इसी तरह इन्फोग्राफिक जो है वो भी एक मीडियम है। इन्फोग्राफिक, ठीक है, ये देखें इन्फोग्राफिक। हाउ टू लूज बेली फैट, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसको इन्फोग्राफिक बोलते हैं। अच्छा, अगर ये वैल्यूएबल होगी फिर ही वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अगर वैल्यूएबल नहीं होगी इंफॉर्मेशन, ई बुक, वीडियो, चेकलिस्ट, इन्फोग्राफिक, तो कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। हु इज गोइंग टू क्रिएट इट, डू यू नीड टू हायर समवन टू हेल्प यू विद दिस, आर यू गोइंग टू राइट इट and have someone else make it look good. Think through what you can do yourself and what you need help with. Remember, you can outsource just about anything. ये नहीं है कि अगर आप देखें ना, अब आप डिजिटल मार्केटर हैं, अब आपको नहीं पता कि बेली फैट को कैसे लूज किया जाता है, आपको नहीं पता कि अपैरल निच में किस तरह से जैसे ये फैब्रिकेशन की बात हो रही थी, सीएमटी की बात हो रही थी, तो आप इस तरह की जो टेक्निकल नॉलेज है आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसके बारे में मैं गाइड लिख दूं, मैं चीट शीट बना दूं, मैं कोई वेबिनार कर दूं, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। आपको चाहिए कि आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को हायर करें, आउटसोर्स करें, उसको पैसे दें, उससे वीडियो बनवा लें, उससे ई बुक करवा लें, ठीक है, चेकलिस्ट बनवा लें, इन्फोग्राफिक बना लें, जो वैल्यूएबल होना चाहिए स्टफ। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आपने इसी तरह रिसर्च करना होता है। उसके लिए आप फेसबुक पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को। अगर कोई डर्माटोलॉजिस्ट की नीचे है तो आप किसी की एड चला रहे हैं, तो अब आप कोई ऐसी गाइड लिखवाते हैं, तो आप खुद तो नहीं लिख सकते ना, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, तो आपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट को सर्च करना है, फाइंड करना है, हायर करके उनको पैसे देने, उनसे आपने ये काम करवा लेना। When you are going to get it done, assign yourself a deadline, mark it on your calendar. To her, make the commitment firm, share your plan, including the deadline, with a few friends or co-worker who will hold you accountable. किसी के साथ शेयर कर दें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि कल को आप अकाउंटेबल हो सके कि इतनी डेडलाइन आपने उसमें ये काम करना था और आपने नहीं किया। नेक्स्ट है प्रमोशनल गिव अवे आइडियाज।
Instead of wasting time on a million different strategies, keep your initial testing to just this list of ideas. ठीक है, आप अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री शिपिंग दे सकते हैं, ठीक है, बंडल बना के दे सकते हैं, कोई डील दे सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, कूपन्स, फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं. एनालाइज विच वन परफॉर्म बेस्ट फॉर यू, देन परफेक्ट इट एंड कीप गोइंग. जो भी स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट होती है, उसको फिर आप कंटिन्यू कर लें. ये भी कर सकते हैं बर्थडे से रिलेटेड भी. तो ये नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जिट पॉपअप की एग्जांपल मैंने दे दी थी, अगेन मैं दिखा देता हूँ. एग्जिट पॉपअप एग्जांपल्स. ये लिविंग ऑलरेडी, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, गेट $10 कूपन. ठीक है, ये वेबसाइट जब आप क्रॉस करने लगते हैं तो साथ ही पॉपअप आ जाता है वेबसाइट पे. तो ये आप जो आपके ऑटोमेशन के टूल हैं, मेल चीप उसके थ्रू भी बना सकते हैं, क्लेवियो उसके थ्रू भी बना सकते हैं. ठीक है, और एक्टिव कैंपेन है, ये जितने भी ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं, सब में आप लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हैं, पॉपअप भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है फ्री स्टफ पॉपअप एग्जांपल. गेट $5 ऑफ. ठीक है, एंटर योर ईमेल टू गेट योर $5 ऑफ डिस्काउंट कोड. बर्थडे क्लब एग्जांपल्स. ऑफर समथिंग of value in exchange for your potential customer email address if they sign up for the birthday club. For food businesses, this is a great way to make your customer feel special on their birthday. फूड का बिजनेस है अगर किसी का, तो वो बर्थडे क्लब के लिए साइन अप कराए सबको, और जब उनकी बर्थडे आए उनको एक मील ऑफर कर दे फ्री में. प्लस अलाउ यू टू मेक मार्केट देम ऑल ईयर लॉन्ग. जब आप उसको एक बर्थडे मील ऑफर करेंगे फ्री में, तो अब ये मेमोरेबल डे होता है, तो वो लॉयल बन जाएगा उस ब्रांड के साथ, और सारा साल उधर ही ऑर्डर करेगा उसी बिजनेस में, कि जी इन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पे याद रखा और मुझे ये एक फ्री मील ऑफर किया था. ऐसा होता है ट्रेनिस. जी शजील, आप कौन से टूल्स की बात करें? ठीक है, फिर एग्जांपल्स कोड है अप टू 40% ऑफ टुडे, ये आप यूज कर सकते हैं. पाकिस्तान में करते हैं, कुछ लोग करते हैं. अच्छा, टूल अभी हम डिस्कस करते हैं ना, हम अभी प्रैक्टिकल काम शुरू होगा शजील. बेस्ट सब्जेक्ट लाइंस. अगेन देयर इज नो परफेक्ट सब्जेक्ट लाइन, बट ए बी स्प्लिट टेस्टिंग विल हेल्प यू गेट क्लोजर टू इट. ठीक है, आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट लाइन आपके लिए अच्छी, जिसके ऊपर ओपन रेट अच्छा आ रहा है. फॉलो दीज टिप्स टू फाइंडिंग द बेस्ट सब्जेक्ट लाइंस.
Speak to a specific benefit your audience will gain by opening the email. Curiosity, pique the interest of subscribers without giving away too much information, leading to higher opens. Be careful though, because curiosity based subject lines can get it fast and are the most likely to miss their mark. Subject lines that communicate urgency and scarcity tell the reader they must act now. When you are giving something away or have something on sale, your subscribers would be interested in. Directly stating that in your subject line is a great way to convince them to open the email and learn more. ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में। जैसे कि एक है सरप्राइज, दिस सेल इज आ कांट मिस, 17% ओपन रेट। ये सब्जेक्ट लाइन लिखी है किसी, ये टेस्टिंग की हुई है इन सब्जेक्ट लाइंस की। 100 लोगों को ईमेल की 17% ओपन रेट था, इसके ऊपर 17 लोगों ने इसको ओपन किया। एक सब्जेक्ट लाइन लिखी ओपन मी, जस्ट ये लिखा था ओपन मी, इसका है 18.5% ओपन रेट। ₹8,000 वोचर इनसाइट। ठीक है, जब ये लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे तो वो डेफिनेटली उसको क्लिक करेगा ओपन करने के लिए। 21% ओपन रेट। आर यू रेडी, समथिंग बिग इज कमिंग। ठीक है, ये 22% है ओपन रेट। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, रश नाउ, 23% ओपन रेट। ठीक है, अब आप कोई ऑफर लगाएं 4 दिन की, आपके पास हो 50,000 ईमेल, आपके पास हो 1 लाख ईमेल, तो आप ई कॉमर्स के स्टोर पे आपने सेल लगा दी है, तो इस तरह की सब्जेक्ट लाइन लिखें। वो 50,000 की लिस्ट है, उसको आप सिलेक्ट करके और ईमेल बल्क में सेंड कर दें। ठीक है, वह 4 दिन के लिए लगी है सेल, तो आपकी सेल कितनी ज्यादा यहाँ पे डबल ट्रिपल हो सकती है वेबसाइट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग टूल्स। मेलचिम्प, हबस्पॉट, एक्टिव कैंपेन, सेंड इन ब्लू, गेट रिस्पॉन्स। वन बाय वन देखते हैं इनको। मेलचिम्प, एक्टिव कैंपेन, क्लेवियो, हबस्पॉट, सेंड इन ब्लू, ये ब्रीवो, इसका नाम चेंज हो गया है। पहले सेंड इन ब्लू था, अब इसका नाम ब्रीवो हो गया। उसके बाद है जी गेट रिस्पॉन्स। मेलचिम का देखते हैं प्राइसिंग। अगर आपके पास मंथली आप 1,000
ईमेल सेंड करते हैं तो फ्री प्लान इसका अवेलेबल है मेलचिम का। फिर आपके पास 5,000 ईमेल्स अगर हो जाएं तो फिर आपको ये बाय करना पड़ता है। INR को हम कर लेते हैं PKR, डॉलर्स कर लेते हैं। $6.5 का है ये प्लान, फिर $10 का प्लान है, फिर $175 का है। ठीक है ट्रेनिस। ये देखें इसमें क्या क्या आप बना सकते हैं। यूजर्स, ऑडियंसेस, कस्टमर सपोर्ट, प्री बिल्ड ईमेल टेम्पलेट, 300 प्लस इंटीग्रेशंस, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। फॉर्म बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस, क्रिएटिव असिस्टेंट, रोल बेस ऑडियंस, रिमूव मेलचिम ब्रांडिंग, A/B टेस्टिंग, ईमेल स्केड्यूल, ऑटोमेटेड कस्टमर जर्नीज, पर्सनलाइज ऑनबोर्डिंग, कस्टम कोडेड टेम्पलेट, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, डायनेमिक कंटेंट है, मल्टी वेरिएंट टेस्टिंग है, कंपैरेटिव रिपोर्टिंग है, एडवांस सेगमेंटेशन है। ये इसके सारे फीचर्स हैं। और जो फ्री वाला प्लान है उसमें यही चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन में प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी कितनी अमाउंट है। इसका ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन हम सेटअप कर लेंगे। ये मेरा फेवरेट टूल है एक्टिव कैंपेन, और इसके बाद है क्लेवियो, ये भी मैं मोस्टली यूज करता हूँ। ठीक है, इसका भी $0 जो फ्री प्लान है, 500 मंथली ईमेल सेंड है इसमें। ठीक है, क्लेवियो का। फिर है जी हब स्पॉट, ये भी बड़ा पॉपुलर टूल है, हब स्पॉट। सर जी ये जो सेल लगाते हैं ब्रांड वाले, वो हमें जो ऑफ दे रहे होते हैं प्रोडक्ट, वाकई में उतने की होती है जितने की सेल पे लगी होती है। इससे बेचने वाले की सेल इंक्रीज करने की स्ट्रेटजी होती है, उसको हम पैसों में चीज़ भेजने पे कोई नुकसान होता है या उसका प्रॉफिट तब भी निकल जाता है। ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनको, जो बड़े ब्रांड्स हैं लाइक जैसे खाड़ी है, ठीक है, ये ब्रांड्स क्या करते हैं, ये अगर 3,000 की प्रोडक्ट है तो ये बेच रहे होते हैं 7,000 में। ठीक है, और क्वालिटी इनकी फैब्रिक की अच्छी होती है, डिज़ाइनिंग इनकी अच्छी होती है, तो ये 7,000 में प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब ये आधी प्रोडक्ट इनकी बिक जाती हैं और मिड सीजन हो जाता है, फिर ये सेल लगाते हैं। सेल लगा के अगर उस पे कह भी दें ये 30% ऑफ है, फिर भी ये 1,500 रुपया बचा रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर। उससे ये होता है कि इन्होंने क्लियरेंस करनी होती है स्टॉक की, कि हमारे पास स्टॉक ना हो जाए, हम इसको अभी लिक्विडेट करें, पैसा बनाएं, पैसा बना के नया जो समर आ रहा है उसमें हम प्रोडक्ट के डिजाइन और क्वांटिटी लेके आए और ये निकाल दें, जीरो कर दें स्टॉक। फिर वो जीरो कर देते हैं, फिर अगला स्टॉक आ जाता है। तो इसी तरह जे डॉट है, जे डॉट भी जो है वो डबल चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, 5,000 7,000 का एक ड्रेस है, उसकी कॉस्टिंग होती है 2,500 3,000। तो ये ब्रांड्स तब भी बना रहे होते हैं। जो एवरेज हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, उनका ये होता है जब वो पेमेंटों में स्टॉक हो जाते हैं, वो फिर कुर्बानी देते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट की, कि यार ये स्टॉक में बहुत पड़ी हुई है, इसका इतने उड़ा दो और ये बेच दो, ताकि मेरा कोई कैश खुल जाए और मैं पेम वेंडर्स को पेमेंट दे दूं। तो दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। हाँ, बड़े ब्रांड्स को नुकसान नहीं होता। बड़े जितने भी हैं जैसे खादी टाइप के या जे डॉट वाले, इनको नहीं नुकसान होता, इनकी तो ब्रांडिंग वैसे ही हो रही होती है। ठीक है जी, हब स्पॉट आ गया। हब स्पॉट में भी ये देखिए इसकी प्राइसिंग,
फिर है जी गेट रिस्पॉन्स, इसकी प्राइसिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सीआरएम्स, इनको सीआरएम्स भी बोलते हैं और ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। ब्रीवियो ये जो है वो सेंड इन ब्लू का जो नया नाम है, इसका भी फ्री प्लान अवेलेबल है। तो अगर जितने भी आप लोग फ्री में ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो पहले मेलचिम से स्क्रैप करके, जो उस दिन पूछ रही थी, जूहू बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे 300 ईमेल्स पर डे आप भेज सकते हैं इसके थ्रू, ब्रीव्यू के थ्रू। ठीक है, तो जो स्क्रैपिंग करके ईमेल निकाल के और वो भेज रहे हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए, तो इस तरह के आप 8-10 टूल्स निकालें। ठीक है, सब पे एक ही ईमेल, जीमेल से बनाए अकाउंट और ईमेल सेंड करके देख लें। 300 इधर से कर लें, 500 मेल टीम से कर लें। तो ईमेल एक्सट्रैक्ट भी इन्हीं से करने, नहीं इन्हीं से नहीं करने हैं, स्क्रैपिंग के कुछ एक्सटेंशंस होती हैं क्रोम की ना। जैसे अगर गूगल माई बिजनेस ईमेल स्क्रैपिंग, ईमेल स्क्रैपर, ठीक है जी, यहाँ पे लिख दे क्रोम एक्सटेंशन। ये देखिए ईमेल एक्सट्रैक्टर आ गया। ठीक है, इनको यूज कर लें, ग्रोमी ऑर्गेनिक, गूगल माई बिजनेस एक्सट्रैक्टर अनलिमिटेड लोकल। इसको क्रोम की एक्सटेंशन कर लें, वहां से ईमेल्स निकाल लें, निकाल के तो किसी ना किसी ईमेल मार्केटिंग वाले टूल में उसकी लिस्ट बना के अपलोड करें और बल्क में ईमेल सेंड कर दें। स्क्रैपर क्या होता है? स्क्रैपर, ये देखे ना, SCRP स्क्रैपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लाइक अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये यूआरएल्स मेरे पास आ जाएं, ठीक है, ये सारे यूआरएल्स जो भी रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं एक क्रोम की एक्सटेंशन करता हूँ, वो मुझे इनके एक एक यूआरएल्स उठा के एक एक्सेल की शीट में दे देगा। ठीक है, इसी तरह जो लोग लीड्स का काम करते हैं फाइवर के ऊपर, वो भी यही करते हैं कि वो यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक ईमेल स्क्रैपर। ठीक है, इसी तरह लिंक्डइन ईमेल स्क्रैपर। तो वो फिर हर सोशल मीडिया से कोई निच का कीवर्ड टाइप करते हैं, टाइप करके, अच्छा मैं करके दिखाऊं? ईमेल एक्सट्रैक्टर, ये पता नहीं अब क्या एक्सटेंशन है, मुझे तो, मैं देखता हूँ। ये देखे ना, ईमेल क्रोम ईमेल एक्सट्रैक्टर, ये क्रोम की एक्सटेंशन होगी, है इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं हम। अब मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या कौन सी एक्सटेंशन सही काम कर रही है, कौन सी एक्सटेंशन सही नहीं काम कर रही, तो ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं है। ईमेल एक्सट्रैक्टर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, गूगल गूगल माई बिजनेस ओपन करता हूँ, या मुझे कोई अलग से सर्च करना पड़ेगा ब्राउजर में। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट्स नियर मी। चलें, ये कीवर्ड लिख देता हूँ, रेस्टोरेंट्स नियर मी। अब ये आ गई जीएमबी की लिस्टिंग। देखता हूँ ये एक्सटेंशन वर्क करती है या नहीं करती। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऑटो सेव।
अच्छा, ऑटो सेव ये अपग्रेड करने को कह रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा नियर मी, पिज़्ज़े के ज़्यादा आ जाएंगे, पिज़्ज़ा नियर मी। पहले मैं देखता हूँ मेरी जो सर्च सेटिंग्स हैं वो चेंज है आई थिंक। सऊदी अरेबिया की आ रही है। करंट रीजन, पिज़्ज़ा नियर मी, मोर प्लेसेस। अब ये जीएमबी की लिस्टिंग है। यहाँ पे इनकी अगर मैंने ईमेल्स निकालनी है तो कोई ना कोई मैं स्क्रैपिंग की एक्सटेंशन करूंगा, ठीक है, वो मुझे इन सब बिजनेसेस की ईमेल्स निकाल देगा। अब ये देखेंगे, सेकंड पेज पे जाऊंगा तो 20 बिजनेस फिर और मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड पेज पे जाऊंगा तो मुझे और यहाँ पे मिल जाएंगे बिजनेसेस। तो आपने बाहर के मुल्क का कोई ना कोई आईपी लगा के, एक्सटेंशन लगा के, ये कीवर्ड, लोकल कीवर्ड रिसर्च करने करके, अब आपको पता है कि आप किसी रेस्टोरेंट की एड्स अच्छा चला रही हैं, तो आप रेस्टोरेंट्स को ही पिच करना चाह रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स के कीवर्ड्स फाइंड करके और उनकी लिस्टिंग निकाल लें, तो स्क्रैपिंग टूल से उनका डाटा निकाल लें, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन तो ये वर्क नहीं कर रही, मुझे कोई ना कोई एक्सटेंशन जो है वो ढूंढनी पड़ेगी जो गूगल माई बिजनेस के लिए। अब ये है स्टार्ट 14 डेज फ्री ट्रायल, इस पे करके देख लेते हैं। अच्छा, ये वर्क ईमेल मुझे एक डोमेन नेम से ईमेल बनानी पड़ेगी, फिर ये साइन अप होगा, वैसे साइन अप नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर लेंगे, मेथड मैंने आपको बताया है। जब आपके पास ईमेल्स निकल आएंगी यहाँ पे, तो आप इजीली कोई 10,000 ईमेल्स या इकट्ठी कर लें। इकट्ठी करने के ईमेल हंटर भी 50 ईमेल्स देता है आपको उस वेब, ईमेल हंटर, hunter.io। हाँ, थोड़ी सी निकल आती है, लेकिन कोई ना कोई और मिल जाएगा। अब ये देखिए, हाउ टू स्क्रैप गूगल मैप्स विद बिजनेस ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। ये एक वीडियो पड़ी हुई है 5 मंथ तक, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर करेंगे आपको मिल जाएंगे। फिर आप उस डाटे को, उसकी लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड करें, फिर आप वहां पे बल्क ईमेल सेंड कर दें, ठीक है। फिर आप पीपीटी बना लें उसकी पावर पॉइंट पे, अपने पैकेजेस सोशल मीडिया से रिलेटेड या एड से रिलेटेड, जो भी आपकी स्किल्स हैं, कोर स्किल्स हैं, जिसके ऊपर आपको पूरी प्रॉपर ग्रिप है, वो पीपीटी बना के इनको सेंड करें। उनमें लिख दें अमाउंट्स आप मिनिमम चार्ज करेंगे, तो बैठे बैठे आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। फिर एक साइट होती है जिसको बोलते हैं येल्प, ठीक है। यूएसए के जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं वो येल्प के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से आप कोई कीवर्ड टाइप करें, यहाँ से इनकी ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर लें, करके इनको आप सेंड करें, ठीक है, पिच कर सकते हैं। तो क्लासिफाइड जितनी भी साइट्स हैं, अ, जैसे यूएसए की येल्प है, आप गूगल करें कि जी यूनाइटेड किंगडम की जो क्लासिफाइड साइट्स हैं वो कौन सी हैं, या यहाँ पे लिस्ट ऑफ यू यूनाइटेड किंगडम बिजनेस लिस्टिंग साइट्स,
ठीक है, अब ये लिस्ट आपको दे देगा टॉप फ्री लोकल यूके बिजनेस डायरेक्टरीज। अच्छा, इन पे जिनका भी कोई लोकल बिजनेस है वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, उन साइट्स को निकालें, वहां से स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग करने के बाद उनको पिच शुरू कर दें। ये देखें, येल्प यूके के नाम से है। ठीक है, गूगल माई बिजनेस, ये तो गूगल की अपनी है ना। येल्प यूके, इसको ओपन कर लें। अब यूके में आप लोकल बिजनेसेस को सर्च करें। ठीक है, और यहाँ से आप सर्च कर लें डाटा। अच्छा, बात कहीं और तरफ निकल गई है, अभी वापस टॉपिक पे आते हैं हम। और मेलचिम का जो अकाउंट है वो हम साइन अप करते हैं। साइन अप पे मैंने क्लिक किया है। साइन अप फॉर फ्री पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो ईमेल है ये ऑलरेडी होगी यहाँ पे। इट्स मोहम्मद उमर। वेरीफाई करते हैं कोड। ठीक है, ये इसका बैकएंड है मेलचिम का। इसमें देखें, आप यहाँ पे कैंपेन सेटअप कर सकते हैं अगर आपने बल्क में ईमेल भेजनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फिर ये ऑटोमेशन का सेक्शन है जिसमें कुछ आल जर्नीज है, प्री बिल्ट जर्नीज है, ट्रांजैक्शन ईमेल है। फिर ऑडियंस का सेक्शन है, यहाँ पे हम ऑडियंसेस को अपलोड कर सकते हैं। एनालिटिक्स हैं, ईमेल की रिपोर्ट्स हैं, कस्टम रिपोर्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी ना इसको लिंक किया हुआ है। ये देखिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू $300, रेवेन्यू इतना, ऑर्डर रेट बता रहा है। ठीक है, योर बेस्ट ईमेल्स, ये ईमेल भी कुछ उसने सेंड की हुई है। ये आ गया जी वेबसाइट का सेक्शन जहाँ पे आप स्टोर, अपॉइंटमेंट, सेटिंग्स, रिपोर्ट्स, उसके बाद कंटेंट से रिलेटेड है और इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन हमने पहले की है इसको वो कॉमर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है वो कॉमर्स के साथ। ठीक है, ये कनेक्टेड आ रहा है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप पहले जाएंगे अपनी वेबसाइट में, हेरिटेज वियर्स।
प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक प्लगइन किया होगा, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये हबस्पॉट का है और मेल चिम का भी होगा यहाँ पे। ये मेल चिम फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, एक्टिव वेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेल चिम का। कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉगिन। यूजर नेम इसका मैं चेक करता हूँ, मेल चिम। इट्स मोहम्मद असद। ठीक है, ये हम इसको करेंगे अलाउ। कनेक्शन इन प्रोग्रेस, कनेक्टेड, प्लीज वेट। ये हमारा लिंक हो गया जी। हेरिटेज वियर्स, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये कनेक्ट हमने कर लिया यहाँ पे, इसको वहां पे हम ईमेल्स के साथ सिंक कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर आता है हमारी वेबसाइट पे, तो वहां पे थैंक यू की ईमेल जा सकती है। ठीक है ट्रेनिस। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेल चिप। ठीक है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल्स हैं वो लिंक हो सकती हैं सारी। थैंक यू की ईमेल, किसी ने बंडन कार्ड किया है, वो हम इसको लिंक कर सकते हैं। ऑल जर्नीज में जाएंगे, ये है ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये एक क्रिएट की हुई है, क्रिएट रिपीट कस्टमर, क्रिएट रिपीट कस्टमर, रिकवर अबंडेंट कार्ड्स। ठीक है, 3 कस्टमर जर्नीज हमने यहाँ पे बनाए हुए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चूज प्री बिल्ट जर्नी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये कुछ बिल्ट इन बने हुए हैं मेरे पास। वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यूज दिस जर्नी, कंटिन्यू।
अब यहाँ पे ये इसका ट्रिगर है, साइन अप फॉर ईमेल। जैसे ही कोई ईमेल पे साइन अप करेगा तो उसको ये इस ट्रिगर के बाद ये ईमेल सेंड की जाएगी। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर है। अब मैं जो भी साइन अप करेगा ईमेल पे उसको अगर मैं किसी कॉन्टैक्ट की लिस्ट में भी डालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डाल सकता हूँ, इंक्लूड इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं ट्रिगर। जैसे ही कोई साइन अप करेगा तो ईमेल आएगी उसको, ऑटोमेटेड वेलकम ईमेल। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस उसको चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन क्या थी ईमेल की, वी आर हेयर टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, स्केड्यूल एवरी डे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ट्रैकिंग के लिए ये एनालिटिक्स का आ रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आ टेम्पलेट। यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेलकम की 33 ईमेल्स हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कोई सूटेबल जो टेम्पलेट है, सेंड आ वेलकम ईमेल। लेकिन ये अपग्रेड करना पड़ेगा हमें, ये सारे प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल हैं, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो फ्री वर्जन में है, हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। इसको हम जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लोगो लगा लें वेबसाइट का। टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैनर चेंज करना है, बैनर चेंज हो जाएगा। अपने ही ब्रांड के सोशल आइकन चेंज करने हैं तो ये फेसबुक का, इंस्टाग्राम का ये लग जाएगा। कॉल टू एक्शन बटन है, वेबसाइट पे लेके जाना है तो यहाँ पे heritageviers.com डाल दें। ठीक है ट्रेनिस, इसको सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक ईमेल का सेटअप हो जाएगा जब हम इसको अपग्रेड करेंगे। अब जितने भी जर्नीज हैं इनको हम फ्री वर्जन में इन पे सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ, एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट का ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव तब होगा जब ये प्रीमियम वर्जन होगा इसका। उसके बाद आ जाती है लिस्ट। ऑडियंस के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट्स ऐड करने पहले। ऐड कॉन्टैक्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा। अब वो कह रहा है इंपोर्ट कर लो कॉन्टैक्ट या सब्सक्राइबर ऐड कर लो, तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, अपलोड अ फाइल। अपलोड अ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है। ये एक पड़ी हुई है लिस्ट, ओपन करता हूँ इसे मैं। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। अब वो कह रहा है कि ये किस ऑडियंस में डालना है, सब्सक्राइब वाली, अनसब्सक्राइब, नॉन सब्सक्राइब या क्लीन। मैं सब्सक्राइब वाली जो लिस्ट है उसमें मैं डाल देता हूँ। ऑडियंस, ऑफिशियल एड्स, कंटिन्यू टू टैग, सर्च फॉर और क्रिएट टैग।
किसको कोई टैग लगाना है लिस्ट को, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी कस्टमर का टैग मैं लगा देता हूँ कि ये मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी कस्टमर थे। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे से बाय किया है उसको मैंने डाउनलोड किया अपनी वर्डप्रेस से या शॉपिफाई से, कस्टमर के डाटे को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कस्टमर का टैग लगा दिया है, कंटिन्यू टू मैच। वन कॉन्टैक्ट वाज ऑर्गेनाइज इन दिस फाइल, एक ही कॉन्टैक्ट था क्योंकि वो डमी है। फाइनलाइज इंपोर्ट, कंप्लीट इंपोर्ट। ठीक है, एक ही कॉन्टैक्ट था उसके अंदर और यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप ईमेल लिस्ट बना के एक्सेल में यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने बल्क में ईमेल सेंड करनी हो तो मैं जाऊंगा ऑल कैंपेन्स में, क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है रेगुलर ईमेल है, ऑटोमेशन है या लैंडिंग पेज है। रेगुलर ईमेल है, डिजाइन करते हैं ईमेल। ठीक है, अब ये किसको सेंड करनी है, यहाँ पे जो लिस्ट बनाई हुई है मैंने, ऑल सब्सक्राइबर्स इन ऑडियंस में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको मैंने ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, और उसमें जो कॉन्टैक्ट है वो है 11। ठीक है, 10 रेसिपेंट है। किस ईमेल से जाएगी, admin@officialeads.com, यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये बिजनेस ईमेल बन जाती है। ये वेरीफाई नहीं होगी क्योंकि ये डमी डाली हुई है मैंने यहाँ पे। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन पे हम लिख सकते हैं कि ये कोई अप टू 30% ऑफ समर क्लियरेंस सेल है या विंटर क्लियरेंस कर देते हैं अभी, विंटर क्लियरेंस सेल सेव कर दिया। ठीक है, सेंड टाइम राइट नाउ कर देनी है हमने, डिजाइन करनी है ईमेल। उस पे मैं क्लिक करूंगा और कोई भी यहाँ पे टेम्पलेट में ऐड करता हूँ। इसको मैं इसकी सेटिंग करूंगा सारी, लोगो, टेक्स्ट, इमेज, कॉल टू एक्शन का बटन, यहाँ पे हेरिटेज वियर्स का जो कलेक्शन का यूआरएल है वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। ठीक है, सोशल आइकन्स भी अपने लगाऊंगा, लिंक्स ब्रांड के। फिर इसको मैं कर दूंगा सेव एंड एग्जिट। ठीक है, सेंड के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और इनको ईमेल सेंड हो जाएगी। क्लियर है ट्रेनिस? कल हम इसके देखेंगे जो बाकी जर्नीज हैं। ठीक है, बाकी जो जर्नीज हैं उसमें अबंडेंट कार्ड है, थैंक यू की ईमेल है, रिपीट बायर है, उसको हमने ऑटोमेटेड ईमेल कैसे भेजनी है उसको देखेंगे। फिर हमने पॉपअप बनाना है, फिर हमने साइन अप फॉर्म बनाना है, उसको बना के वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में करेंगे। अगर पेमेंट आ गई है तो सबमिट कर दें ट्रेनीज, अब्दुल्ला आप भी कर दें। ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म है। ठीक है, 18 दिसंबर की पोस्ट है, अभी इसको सबमिट कर दें, आज लास्ट डेट है अर्निंग सबमिट करवाने की। सहरा मीर कैरी मैंने कर दी है। अभी नादिया टाइम खत्म हो गया, कल मुझे याद करवाइएगा, कल मैं बताऊंगा। आपने कौन सा फॉर्म सबमिट कर दिया है मोहम्मद अली? अच्छा, वो अर्निंग का।
नताशा कह रही मैंने भी कर दिया, वकास कहता मैंने भी कर दिए। 1 मिनट जी, मैं देखता हूँ। जी मोहम्मद उमर, मैं देखता हूँ आपका मैसेज। जी शाहजेब के बाद सबमिट किया नताशा जुल्फकार ने, उसके बाद सहर हमीद, अब्दुल्ला हसनैन भट्टी, मोहम्मद अली, मोहम्मद वकास। अभी देख लेते हैं आपकी। ये चैट आपकी आ गई है और पेमेंट। ठीक है जी। मोहम्मद अली। अच्छा 29 USDT आए हैं आपके। स्नैन के बाद सहर हमीद। नताशा जुल्फिकार। अच्छा आपको पेमेंट नहीं अभी रिसीव हुई नताशा? अच्छा पेमेंट नहीं अभी रिसीव हुई, एडवांस भी नहीं लिया कस्टमर से कोई? अच्छा अभी ऑर्डर डिस्पैच होने। ठीक है। चलो ठीक हो गया।
ठीक है ट्रेनिंग्स वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।